हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम एमएस एक्सेल की प्रैक्टिस बुक में बैंक पासबुक स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे। तो बैंक पासबुक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमएस एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर। उसके बाद सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे हमें लिखना होगा डेट, तो मैंने डेट डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम डेट डालने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, PARTICULARS, पर्टिकुलर्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, और यहाँ पे हम नेक्स्ट उससे लिखेंगे आगे अगले में क्रेडिट। उससे नेक्स्ट में अगले में लिखेंगे हम बैलेंस। क्लियर। तो ये हमारा हो गया सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। इसे सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट पे जाते हैं, ऑटो फिट कॉलम बिट पे, और सीरियल नंबर हम यहाँ पे डालते हैं। सपोज डैट 1 2 3 4 5 6। इसे सिलेक्ट करके इसका 10 तक डाटा तैयार कर लेते हैं। डेट फॉर्मेटिंग के लिए हमें करना क्या होगा, पहले हम इस एरिया को सिलेक्शन करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स पे, यहाँ पे डेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जैसा आपको यहाँ पे डेट को शो कराना है वैसा हमें लिखना होगा। देखिए यहाँ पे डेट की फॉर्मेट है, तो मैंने इस पर क्लिक करा। अगर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करा और मैंने ये वाला ले लिया डेट फॉर्मेट। इस पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हम डेट डालेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसमें डालते हैं 1 जनवरी 2017, मतलब 1 जनवरी 2017, ये हो गया। उसके बाद हमने जैसे नेक्स्ट डेट डाल दिया 2 जनवरी 2017। उसके बाद इसे ही ड्रैग कर लेते हैं जल्दी करने के लिए। यहाँ से यहाँ तक ऐसे ड्रैग कर लिया। बीच में कुछ चीज़ चेंजेस कर देते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा 2 जनवरी 3 4 1 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 जनवरी 2 जनवरी, मैंने यहाँ पे क्लिक करा। यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 जनवरी, यहाँ पे हम इसे डाल देते हैं 2 जनवरी, फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं 3 जनवरी। इसके बाद इसे ही हम यहाँ पे नीचे ड्रैग कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं 4 जनवरी, और यहाँ पे फिर हम डाल देते हैं 5 जनवरी। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं 6 जनवरी, 5 जनवरी, 5 जनवरी को ही कर लेते हैं ऐसे नीचे, सॉरी यहाँ पे। अब हम डाल देते हैं मान लो 7 जनवरी, फिर हम यहाँ पे भी 7 जनवरी। तो ये हमारा एक डेट हो गया पर्टिकुलर कि एक दिन में 2 ट्रांजेक्शन भी करी जा सकती है, इसलिए मैंने डेट ऐसे 1 2 डबल डबल डाल दिया। यहाँ पे पर्टिकुलर है, यहाँ पे डेबिट एरिया है, यहाँ पे क्रेडिट एरिया है, और ये हमारा बैलेंस एरिया है। सिलेक्शन करके इसे पहले हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से पहले हम फिल कलर सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे हम फॉन्ट कलर बोल्ड कर लिया। पर्टिकुलर यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम जो पिछला रिकॉर्ड में जो बैलेंस आएगा उसके बारे में लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया बैलेंस बिफोर फोलियो। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करा, और यहाँ पे जो पिछला बैलेंस था, मान लीजिए पिछले पासबुक का, तो इतना बैलेंस था 65,722। क्लियर, 65,722 रुपये। अब यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट का डाटा टाइप करेंगे। इससे पहले मैं इसका एरिया को सिलेक्शन करके यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ व्यू जूम टू सिलेक्शन, ताकि आपको थोड़ा साफ दिखाई दे।
पर्टिकुलर में कैसे लिखेंगे, जैसे पर्टिकुलर में मैंने डाल दिया बाय कैश, क्लियर। और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे, कितना कैश क्रेडिट हुआ, मान लीजिए 12,000 रुपये। ऐसी यहाँ पे फिर हम पर्टिकुलर पे जाएंगे, यहाँ पे हमने डाला बाय नेट बैंकिंग, बाय नेट बैंकिंग। और उसके बाद यहाँ पे नेट बैंकिंग में मैंने अमाउंट डाल दिया, मान लीजिए 6,500। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे दोबारा, और यहाँ पे मैंने जैसे डाल दिया बाय कैश, और यहाँ पे बाय कैश में हमने यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए 4,500। फिर यहाँ पे हम आएंगे दोबारा, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया टू एनुअली एसएमएस चार्जेज, CHARGES। तो यहाँ पे मैंने डेबिट में मैंने लिख दिया बाई चांस, मैंने लिख दिया सपोज 25 रुपीज़। अब यहाँ पे 3 जनवरी का डाटा हम बनाएंगे, मान लीजिए। तो 3 जनवरी का मैंने डाटा बनाया, 3 जनवरी का मैंने मैंने बनाया बाय पेटीएम। अगर पेटीएम से किया गया है तो ये बाय पेटीएम में मतलब क्रेडिट हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 650 रुपये लिख दिए। अब यहाँ पे हमें डालना है बाय कैश, मान लीजिए। तो कैश कितना आया है बाय कैश में, वो यहाँ पे हम डाल देंगे 16,500। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे बाय इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, CREDITED। और इसमें इंटरेस्ट की आई को कैपिटल में कर लेते हैं। अब क्रेडिटेड कितना इंटरेस्ट क्रेडिटेड हुआ वो यहाँ पे निकालेंगे, तो ये अभी हम बाद में निकालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आता है टू नेट बैंकिंग, टू नेट बैंकिंग लिख देते हैं, नेट बैंकिंग। और यहाँ से नेट बैंकिंग से कितने मनी ट्रांसफ़र किए गए हैं, 3,500 रुपये। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया बाय पेटीएम, सॉरी यहाँ पे लिखना था बाय पेटीएम। और इसमें कितना अमाउंट है, मान लीजिए हमने डाला 15,000, सॉरी कम कर लेते हैं थोड़ा, 8,500 रुपये, 8,500। ओहो गलत हो गया, ये 8,500। उसके बाद यहाँ पे पेटीएम के बाद हम यहाँ पे डालते हैं बाय नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग से कितना पैसा आया वो यहाँ पे डालेंगे, जैसे मैंने 14,500 रुपये डाल दिए। अब यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे, तो ये बैलेंस हम कैसे कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊँगा। पहले यहाँ से मैं एरिया सिलेक्शन कर लेता हूँ इसका, और यहाँ से हम क्लिक करके बॉर्डर पहले लगा लेते हैं, ऑल बॉर्डर से थोड़ा सा सही लगेगा देखने में। उसके बाद हमें करना क्या है, हम यहाँ पे व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पे बैलेंस निकालना है, तो यहाँ पे जो बैलेंस है वो कैसे आएगा, इक्वल इस अमाउंट पे क्लिक प्लस पिछले अमाउंट पे, और जो अब क्रेडिट हुआ है इसे प्लस। फिर इसे निकालना है, तो इक्वल इस अमाउंट पे क्लिक प्लस इस पे क्लिक एंटर। फिर इक्वल इस अमाउंट पे क्लिक प्लस इस पे क्लिक एंटर। यहाँ तक तो डाटा निकल आया। अब इसका निकालना है। अब मान लीजिए किसी अमाउंट में अगर कल को गड़बड़ी हो गई है, तो यहाँ पे मान लीजिए 6500 की जगह, मान लीजिए 6500 की जगह नेट बैंकिंग से 12,000 रुपये होना चाहिए था, तो देखिए खुद ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए मैंने 8,600 रुपये क्रेडिट किए थे, तो यहाँ पे अमाउंट खुद घट बढ़ जाएगा इस हिसाब से। अब यहाँ पे आता है कि कितना अमाउंट कटे, ये जो चार्जेज हैं ये चार्जेज कटने के हैं ये, तो इसे कैसे निकालेंगे। इसे निकालने के लिए इक्वल जो आपका बैलेंस है मेन उसमें माइनस कर देंगे इसे, तो ये आपका निकल जाएगा ये वाला बैलेंस। अब यहाँ पे निकालेंगे, इक्वल इस पे क्लिक करेंगे प्लस इस पे क्लिक करेंगे एंटर। फिर इक्वल इस पे क्लिक करेंगे प्लस इस पे क्लिक करेंगे एंटर। अब यहाँ पे है इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अब इंटरेस्ट क्रेडिटेड मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अलग से, यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ लिख लेता हूँ, जैसे मैंने डाला नोट में NOTE नोट,
और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ INTEREST, इंटरेस्ट रेट 3.5% याद रखने के लिए। और इसका साइज थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। क्लियर, इसे बोल्ड कर लेते हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो 3.5% है। क्लियर। अब क्या है, इंटरेस्ट रेट 3.5% है, तो इसे कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे पहले यहाँ पे। तो इक्वल जो भी आपका अमाउंट है उस पर क्लिक, उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5% से, और उसके बाद हम इसे भाग देंगे 365 से, क्योंकि 365 दिन होते हैं एक साल में, और जो बैंक है वो ईयरली इंटरेस्ट पे करता है। तो ये हमने निकाला, और देखो ये आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल जो आपका बैलेंस है उस पर क्लिक, फिर मल्टीप्लाई 3.5%, फिर स्लैश मतलब भाग देना है, डिवाइड करना है आपको 365 से, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें पॉइंट के बाद बहुत सारे आ रहे हैं, और पैसे की जो वैल्यू होती है वो 99 पैसे तक होते हैं, 99 पैसे तक। तो यहाँ से हम इस पैसे की वैल्यू को कम कर लेते हैं, बस 2 पॉइंट तक रखते हैं, मतलब 10 रुपये 35 पैसे इंटरेस्ट मिले हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना क्या है, इक्वल इस पर क्लिक करेंगे, प्लस इस पर क्लिक करेंगे, एंटर, यहाँ पे आ गया। कल को अगर मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, मैं बढ़ा लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको। 3.5% की जगह मैंने 8% डाल दिया, तो ये देखिए 8% का इंटरेस्ट ये निकल गया। क्लियर, इस हिसाब से हम डाटा निकाल सकते हैं। अब मैं इसे पहले जैसा ही कर लेता हूँ, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं नीचे, वैसे बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, 3.5%। यहाँ पे क्लिक करा, अब नेट बैंकिंग है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैसे निकले हैं 3500 रुपये। तो इसे कैसे निकालेंगे, इक्वल इस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद माइनस क्लिक करेंगे इस पर 3500 पे, और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, ये आ गया अमाउंट। अब फिर इक्वल इस पर क्लिक करेंगे, प्लस इस क्रेडिट अमाउंट पे क्लिक, एंटर, फिर इक्वल इस पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे क्रेडिट अमाउंट पे, फिर एंटर करेंगे, तो ये आपका डाटा निकल जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा पूरा एक बैलेंस शीट तैयार हो गया। यहाँ से मैं अमाउंट इसे थोड़ा डिलीट करता हूँ, और यहाँ से हम बनाते हैं इसका स्टेटमेंट हेडिंग के लिए। यहाँ पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक पासबुक, PASS पासबुक स्टेटमेंट, ये बस बैंक पासबुक स्टेटमेंट हो गया। और यहाँ पे मैं इसे मिडल में करता हूँ, साइज बड़ा कर लेते हैं, साइज बड़ा करने का बोल्ड कर लेते हैं, बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और ये मैंने क्लिक कर लिया। तो ये आपका बैंक पासबुक स्टेटमेंट तैयार हो गया है, और तो कुछ कमियां नहीं है। अब इसे हम अमाउंट को ठीक कर लेते हैं बस। जैसे मान लीजिए इसे अमाउंट को ठीक करना है, तो ये इस अमाउंट का एरिया सिलेक्शन करेंगे और इस पर क्लिक कर लेंगे, तो ये रुपए पैसे में सेट हो जाएगा जैसे रहना चाहिए। इस हिसाब से रुपए पैसे में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे अमाउंट को कन्वर्ट कर देता हूँ ऐसे। क्लियर, तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको क्वेरी को सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो भी आपकी दिक्कतें परेशानी होंगी उसे सोल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, और मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।